नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म ग्रंथों के अनुसार बताए गए मनुष्य में विद्यमान 10 विकार, दोष या अवगुणों के बारे में जानने का, और साथ ही साथ इन अवगुणों को दूर करने के उपायों के बारे में जानने का। वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वेदों और धर्म ग्रंथों के अनुसार बताए गए मनुष्य के 10 आंतरिक विकारों या दोषों के बारे में। ये वह विकार हैं जो अधिकांशतः हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। बस अंतर यह होता है कि किसी में यह अधिक और किसी में ये कम होते हैं। यदि अपने इन आंतरिक विकारों या दोषों पर हम काबू पाने का प्रयास कर लें, तो हम अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कई बार यह विकार या दोष बाहर और भीतर दोनों से आते हैं, पर अधिकतर यह हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार और इंद्रियों आदि पर संयम न रख पाने के कारण यह विकार उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में इसे प्रज्ञा अपराध कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि बुद्धि के होते हुए भी, सब कुछ जानकार भी, अपनी आदतों से मजबूर होकर गलत काम करना। रावण के 10 सर भी इन 10 आदतों का उदाहरण बताए गए हैं। रावण का हर एक सर इन दोषों का उदाहरण है। तो अब बात करते हैं वह कौन कौन से 10 विकार या दोष हैं जिन पर हम विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। नंबर 1, क्रोध। यह मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है, जिसके कारण मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता, जिससे उसे अपने किए गए कार्यों के लिए आगे पछताना पड़ता है। नंबर 2, अहंकार। यह मनुष्य की बुद्धि का नाश कर मनुष्य को पशु समान बना देता है। नंबर 3, भोग की अति। अधिक भोजन करना और जंक फूड का सेवन हमारे शरीर की पाचन अग्नि को मंद कर देता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हमारी दैनिक जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है। नंबर 4, नशे का सेवन करना। नशा जैसे मद्यपान, धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि तरह के नशे का सेवन हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ही घातक माना गया है। ये हमारे शरीर के ओज का नाश कर देता है, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति है। नंबर 5, अनिद्रा या रात में जागना। रात में जागना या लगातार ठीक से नींद पूरी न करने से हमारे शरीर की जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसका बुरा असर हमारे संपूर्ण शरीर पर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। नंबर 6, लालच या अधिक की लालसा। लालच भी एक प्रकार का आंतरिक दोष है, जिसमें व्यक्ति को कामनाओं की अति रहती है, जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत दिशा में भटक जाता है। नंबर 7, ईर्ष्या और द्वेष। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के ऐसे विकार हैं जो मनुष्य के मन को अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं, जिससे मनुष्य अपने ही शरीर का नुकसान कर बैठता है। नंबर 8, आलस, निष्क्रियता या कर्मण्यता। यह मनुष्य के ऐसे दोष हैं जिनके कारण मनुष्य का शारीरिक और आर्थिक नुकसान होता है, जिससे मनुष्य को भीतरी और बाहरी अपमान झेलना पड़ता है। नंबर 9, झूठ बोलना या बहाना बनाना। सब कुछ जानते हुए भी किसी से झूठ बोलना या गलत बात बोलकर बहाना बनाना, ये भी एक प्रकार का मनुष्य का दोष है, जिसके कारण मनुष्य अपनी विश्वसनीयता को खो देता है। नंबर 10, संयम की कमी। किसी भी कार्य की सफलता के लिए संयम का होना बहुत आवश्यक है। संयमित होना हमारे कार्यों की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। वेदों के अनुसार असंयमित जीवन शैली मनुष्य में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे मनुष्य को कई सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये 10 दोष हैं जिनको मनुष्य संयमित कर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए किसी भी त्योहार या पर्व के अवसर पर हमें अपने इन दुर्गुणों व दोषों पर आत्मा मंथन कर इनको दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। ये हमारे आत्मा उत्थान और जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इन विकारों और दोषों से बचने के विषय में जानने का। इन विकारों से बचने के लिए मनुष्य को संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। व्यायाम, योग और प्राणायाम जैसे क्रियाकलापों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अध्यात्म की राह में चलना चाहिए। सात्विक आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। परोपकार के कार्य करने चाहिए। सेवा और सहयोग का भाव विकास करना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर विकसित करके मनुष्य अपने इन विकारों और दोषों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़े आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।